पाकिस्तान ही कहते हैं सऊदी अरब हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इंडिया ने हमारा वो दोस्त भी छीन लिया और अब इंडिया सऊदी अरब रुपए कि इंडिया ने एक नया पटाखा छोड़ दिया है और किस तरह से ये उनको जाके कुछ मतलब तकलीफ दे रहा है। देखो हम है ना, हमारा मुल्क ना आज तक गिरा हुआ है मज़हब के अंदर ही, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, इनके अंदर ही, यहूदियों में गिरा हुआ है। हमें आगे ना बढ़ने नहीं देते हैं। यूएसए को भी इंडिया टक्कर दे गया और इंडिया ने कहा जी कि हम अब इस तरह से ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ मिलके, तो यूएसए को अब एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खलीजा मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खलीजा वसीम और मेरे साथ हैं मैं राना से। नाज़रीन, जो है एक रुपी के हवाले से, इंडियन रुपी के हवाले से पहले भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक मुतारफ़ आया, फिर जो है अब इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ, जिसे हम मुस्लिम पाकिस्तान ही कहते हैं, सऊदी अरब हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इंडिया ने हमारा वो दोस्त भी छीन लिया और अब इंडिया सऊदी अरब रुपए और रियाल के अंदर जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं। और बात यह है कि पूरी दुनिया में एक वक्त तक डॉलर का जो है वो सिक्का चलता था, डॉलर 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 में हो रहा है, डॉलर में हो रहा है। सो यूएसए को भी इंडिया टक्कर दे गया और इंडिया ने कहा जी कि हम अब इस तरह से ट्रेड करेंगे और यूएसए इस स्टेप से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा है कि ये एक नया इनिशिएटिव, क्योंकि इससे पहले भी जब जो बाइडेन आए थे सऊदी अरेबिया में तो भी वहाँ के जो किंग क्राउन प्रिंस थे उन्होंने कोई ऐसा उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी दी और वो एक ठंडा सा ही दौरा रहा था। लेकिन अभी भी इंडिया के साथ मिलके तो यूएसए को अब एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है और इसमें इंडिया का भी किरदार है। इंडिया कहता है भाई आप हो तो हो। अब यूएसए को इंडिया चाहता है कि ये मेरी सपोर्ट में है और मेरे साथ मामला चले। रशिया के साथ वैसे मामला खराब है। अब ये क्या है कि इंडिया ने एक नया पटाखा छोड़ दिया है और किस तरह से ये उनको जाके कुछ मतलब तकलीफ दे रहा है यूएसए को, तो आज हम आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं जी, देखते हैं। रिसेंटली एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने रुपी रियाल में ट्रेड करने की बातचीत स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया सऊदी अरेबिया डिस्कस रुपी रियाल ट्रेड। रियाल ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया की करेंसी है और आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले न्यूज आई थी कि चाइना और सऊदी अरेबिया ने भी बातचीत स्टार्ट कर दी है कि सऊदी अरेबिया डॉलर एक्सेप्ट ना करके चाइना की करेंसी युआन एक्सेप्ट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड में। ना सिर्फ चाइना के साथ और जगह भी, और फिर हमने देखा एक बार को कि सऊदी अरेबिया ने थोड़ा बहुत युआन एक्सेप्ट भी किया है ऑयल की ट्रांजैक्शंस में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया ने डॉलर को डंप कर दिया है, मगर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था यूएसए को कि आपकी करेंसी को रिप्लेस किया जा सकता है। तो चाइना के बाद अब इंडिया आ चुका है यहाँ पर। रुपी एक बार इंडिया ने यूज करना स्टार्ट कर दिया सऊदी अरेबिया के साथ, तो ये एक मेजर गेम चेंजर हो सकता है भारत के लिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम सेव कर सकते हैं इस मूव से। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आप देखोगे हर जगह ना आज के समय आर्टिकल लिखे जा रहे हैं ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका के बारे में। बहुत न्यूज में आई कि ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका वापस कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका आखिर है क्या। ये है यहाँ पे आपकी लार्जेस्ट डायमंड है। जब उन्होंने वापस कर दो तो पता लग गया कि डायमंड हो सकता है, वरना सैटेलाइट तो स्पेस में ही रह सकता है और डैम तो वैसे ही या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो आपने हो सकता है कि मोतीलाल ओसवाल के बारे में सुना हो। भारत की बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इन लोगों ने आज से कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी और वहां पर ये लिखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट कर लिया है कि डी डॉलराइजेशन हमको करनी होगी। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल भारत बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता। इससे हमारी अर्थव्यवस्था, करेंसी, इन्फ्लेशन हर जगह हमको लॉस होगा ना। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट करने में बहुत साल लग जाएंगे। इन्होंने ये कह दिया कि इट विल टेक डेकेड्स, हो सकता है कि 20 से लेकर 30 साल भी लग जाए डॉलर को कम्प्लीटली फेज आउट करने में।
इस पूरे प्रोसेस में छोटी छोटी आपको जीत मिलेगी कि कहीं आपने $10 बिलियन का ट्रेड शिफ्ट कर दिया डॉलर से, अब आप जो लोकल करेंसीज है रुपी, रियाल या फिर कोई और देश हो गया उसी करेंसी, तो वहाँ पे आप ट्रेड करोगे। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि भारत ये कर भी क्यों रहा है, हम डी डॉलराइज क्यों कर रहे हैं। देखिए इसके प्राइमरली दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि यूएसए ने जो सैंक्शन लगा दिया रशिया पर, इसकी वजह से इंडिया और रशिया के इकोनॉमिक टाइज बिल्कुल खराब ना हो जाएं, तो हमको कहीं ना कहीं एक काउंटर स्टेप लेना था और इसलिए हमने डॉलर की जगह रूबल रुपी से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ना ये तो हमने बात कर ली एक स्पेसिफिक रशिया वाली सिचुएशन के बारे में। पश्चिमी कंट्रीज ने रशिया को बाहर निकाल दिया इतनी आराम से स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से, ये देखकर इंडिया भी चौंक गया था। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम आपको पता होगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज किया जाता है। रशिया को इससे बाहर निकालकर इन्होंने रशिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इससे ही रशिया को कट कर दिया और इंडिया, चाइना, दुनिया भर के वेरियस कंट्रीज के कान खड़े हो गए थे ये देखकर कि स्विफ्ट का जियो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज रशिया का नंबर है, कल को हमारा नंबर भी आ सकता है, क्योंकि अगेन हम मेजर कंट्री है, हमको आज से कई दशकों बाद का सोचना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। तो इम्पोर्टेंट ये था कि हम एक कंटेंजेंसी प्लान बनाए। अब फॉर एग्जांपल यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए जापान पे, उसके रिएक्शन में आपने देखा होगा चाइना, इंडिया, रशिया, कई कंट्रीज हैं, इन्होंने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए। क्यों? क्योंकि जो यूएसए ने किया था वो देखकर कई कंट्री समझ गए कि ये बॉम्ब हमारे पास होना चाहिए एक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कि कल को तुम हम पे यूज करो तो हम भी तुमको धमकी दे सकते हैं कि वी विल यूज इट ऑन यू एज वेल। तो देखो डी डॉलराइजेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर ये तीनों देश इंडिया, रशिया और चाइना, इन तीनों के इंटरेस्ट मर्ज हो जाते हैं। हालांकि रीजन कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया के यहाँ पर इंटरेस्ट ये है कि रशिया के साथ रिलेशन हमारे स्ट्रॉन्ग रहें, उसके अलावा डॉलर का जो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हमारी करेंसी पर, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हमारी करेंसी वीक हो रही है, इस नेगेटिव इम्पैक्ट से हम बचे। रशिया का ऑल टुगेदर यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ और है, ये लोग चाहते हैं कि यूक्रेन के बाद और ये लोग विस्तार करेंगे, इनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। रशिया आने वाले 10-20 सालों में आप देखोगे बहुत हद तक विस्तार करेगा, ऑलमोस्ट यूएसएसआर की जो टेरिटरी है ये वापस कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। चाइना का भी मोटिव कुछ हद तक रशिया जैसा ही है कि कल को जब ये ताइवान पे अटैक करेंगे तो मान लो यूएस ने स्विफ्ट से चाइना को बाहर निकाल दिया तो उस केस में ये क्या करेंगे। डी डॉलराइजेशन अगर ये पहले ही कर लेते हैं तो चाइना की इकोनॉमी सर्वाइव कर जाएगी। और डी डॉलराइजेशन कैसे करनी है इसमें मैं आपको बता दूं, रशिया ने दुनिया को रास्ता दिखाया है। रशियन इकोनॉमी आज भी ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली कोलैप्स कर गई है, हालांकि इनको बहुत लॉसेस हुए हैं मगर रशिया इज स्टिल सर्वाइविंग। रशिया ने दुनिया को प्रूव करके दिखाया है कि यू कैन सर्वाइव विदाउट द डॉलर। और रशिया ऐसा नहीं है कि अचानक से डी डॉलराइजेशन कर रहा है। जब 2013 में रशिया ने क्राइमिया कब्जा लिया था यूक्रेन से, उसके बाद ही जो सैंक्शन लगे रशिया पर, रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया, G8 बन गया G7, तभी से रशिया ने डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले तो रशिया ने ये किया कि जो इनके डॉलर डोमिनेटेड एसेट, जो इनका सेंट्रल बैंक है रशिया में, वहाँ पर डॉलर के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स वगैरह ये कम करने स्टार्ट कर लिए, इसमें 16% की कटौती कर दी। उसके अलावा रशिया ने पर्टिकुलरली फोकस किया ब्रिक्स कंट्रीज पर, ये इंश्योर किया कि ब्रिक्स कंट्रीज को जो भी ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पर डॉलर का यूज़ 95% से घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। आप जान के हैरान होंगे, रशिया और चाइना लंबे समय से काफ़ी बार गोल्ड, काफ़ी बार लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं। रशिया चाइना ने 5 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ऑल टुगेदर ये डी डॉलराइजेशन में मिलकर काम करेंगे। तो रशिया का एग्जाम्पल काफ़ी हद तक इंस्पायरिंग है, मगर डॉलर से खुद को अलग करना बिल्कुल आसान होगा नहीं भारत के लिए। दुनिया का 70% ट्रेड आज भी डॉलर से होता है। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि जब हम ट्रेड करते हैं, मान लीजिए साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, आसियान कंट्री से, हर जगह ये सब मांगते हैं डॉलर। ये कहते हैं अपना रुपी तो अपने पास रखो, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में जाओ, रुपी को कन्वर्ट करो डॉलर में और हमको आपको डॉलर। अब डॉलर लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। डॉलर इन द फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी वजह से हमारी जो करेंसी है रुपी ये भी गिर रही है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे। क्योंकि कहानी अभी ये है, हम लोग अपना विदेशी मुद्रा भंडार लगातार स्पेंड कर रहे हैं अपनी करेंसी को बचाने के लिए। करेंसी हमारी गिर रही है 2 कारणों की वजह से। पहला कारण तो जो तेल की कीमतें हैं ये बढ़ रही है, दूसरा कारण डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो वी नीड टू डू समथिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। इंडिया के पास
मैं कहूँगा 4-5 साल है, उसके बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, जो ऑलरेडी $550 बिलियन के आसपास पहुंच गया है, ये कम हो के कोई बड़ी बात नहीं है, 300 के आसपास भी पहुंच जाए, फिर हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो इंडिया ने पहले डिसाइड कर लिया है कि डॉलर से खुद को दूर कर लो, क्योंकि बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा एक सिंपल इक्वेशन आपके सामने, डी डॉलराइजेशन से रास्ता खुलता है एक स्ट्रॉन्गर रुपी का। रुपी को स्ट्रॉन्ग करना है, डॉलर को इससे दूर कर दीजिए, डॉलर में कन्वर्ट करो ही मत अपनी करेंसी की वैल्यू अपने आप बढ़ाओगे। लगातार आप ट्रेड करते हो, इंडिया में काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग, आपके गुड्स की नीड होगी, अपने आप आपकी करेंसी की वैल्यू उठेगी। और इसलिए पीयूष गोयल साहब जब रिसेंटली सऊदी अरेबिया गए तो बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि इंडिया ने डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस सऊदी अरेबिया के साथ स्टार्ट कर दिया है। पिछले महीने आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था इंडिया को। पूरे साल सऊदी अरेबिया नंबर 1 नहीं रहेगा, यूजुअली नंबर 1 रहता था इराक में, भी इस बार रशिया हो सकता है, डिपेंड करेगा। मगर हम लोगों ने कच्चा तेल परचेज करने में $120 बिलियन के आसपास खर्च दिए थे पिछले साल। सऊदी अरेबिया से भी हम करीब आप कह सकते हैं 15 से लेकर $20 बिलियन का ऑयल परचेज करते हैं। तो अगर हम ये पेमेंट रुपी में करना स्टार्ट कर दें तो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हमारा रुपी जो लगातार गिर रहा है, इसमें आप कुछ स्टेबिलिटी देखोगे। अब यहाँ पर देखो, चाइना का जो सरकारी मीडिया है, इनका कुछ और भी कहना है। ये लोग कह रहे हैं कि देखिए, बिल्कुल डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस में इंडिया, चाइना, रशिया एक ही नाव में सवार है, बाकी और जगह हमारे मतभेद होंगे। चाइना का जो अंधा सपोर्ट है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जो आतंकवादी है, चाइना उनको डिफेंड करता है। उसके अलावा हमारे जो पाकिस्तान है वो सब बने हुए हैं। उस मामले में आप अगर देखो तो यूएस पार्टनर है। मगर जब बात आती है अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की, वहां पर दिक्कत आ रही है इस वक्त डॉलर के साथ हमें। और चाइना का कहना यह है कि भारत का डी डॉलराइजेशन पुश अच्छा है, मगर इंडिया को, और इरा सिर्फ इंडिया को, रशिया, चाइना, बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज है, सबको अगर ब्रिक्स के इकोसिस्टम के बाहर ट्रेड करना है तो वहां पे हमको एक रिजर्व करेंसी बनानी चाहिए। चाइना ये चाहता है कि ब्रिक्स की एक रिजर्व करेंसी बने। पुतिन भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखो अब क्या है कि मान लो हम ट्रेड करते हैं जी अर्जेंटीना के साथ, अर्जेंटीना को हम देंगे रुपी, अर्जेंटीना हमको देखेगा, कहेगा क्या करूँ इसका, मैं ना रुपी से ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे कॉन्टिनेंट में कोई रुपी एक्सेप्ट करता नहीं है, व्हाट विल आई डू विद दिस। तो ऐसे केस में आप इमेजिन करिए, अगर कोई ब्रिक्स रिजर्व करेंसी है तो हम अर्जेंटीना को कह सकते हैं कि इस करेंसी से आप बहुत ही आसानी से कुछ सामान परचेज कर सकते हो, चाइना से, रशिया से, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, ब्राज़ील से। ब्रिक्स कंट्रीज की आपको प्रेजेंस मिलेगी बहुत से कॉन्टिनेंट्स में। तो ये एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है इंडिया के लिए। तो अभी देखिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली आने वाले 1-2 सालों में आपको न्यूज़ भी मिलेगी कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है रुपी में। हो सकता है कि भारत सरकार इस प्रोसेस को जल्दी बढ़ाए और ये न्यूज़ आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ग्रेट स्टार ऑफ अफ्रीका काफ़ी हद तक न्यूज़ में है, ये क्या है? देखिए सही आंसर है ऑप्शन सी, लार्जेस्ट डायमंड एवर फाउंड है। क्वीन ऑफ इंग्लैंड का आपने स्पेक्टर देखा है, ये आप देख रहे हो, ये ऊपर यहाँ पे कोहिनूर लगा हुआ है, नीचे आप देख रहे हैं स्पेक्टर है, इस पे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है जिसको कहा जाता है द स्टार ऑफ अफ्रीका। उसके अलावा इसको काफी बार गोल्डन डायमंड भी कहते हैं। और ये डायमंड रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने वापस मांगा है। जब से इंडिया की जनता ने कहा है कि कोहिनूर हमको वापस दो, साउथ अफ्रीका से भी अब डिमांड उठ रही है। ऑफिशियली गवर्नमेंट भी यहाँ पर मांग कर रही है कि रॉयल फैमिली को जो ये स्टार ऑफ अफ्रीका है ये वापस करना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर क्या कहते हैं दीजा? मैं तो यही कहूँगी कि इंडिया का मूव ना बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया की ना एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, देखो हम है ना, हमारा मुल्क ना आज तक गिरा हुआ मज़हब के अंदर ही, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, इनके अंदर ही, यहूदियों में गिरा हुआ है। हमें आगे ना बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब सऊदी अरेबिया एक हमारी हॉली प्लेस है जहाँ हम जाते हैं, जिन्हें हम इतना कहते हैं, और उसके साथ ट्रेड कर रहा है इंडिया। मतलब कि इंडिया बियॉन्ड होके सोचता है, वो उसके लिए रिलीजन नहीं काउंट हो रहा होता, उसके लिए सिर्फ उसकी इकोनॉमी, उसका ट्रेड और एक प्रोफेशनल लेवल होता है, जिसकी वजह से उसको ये इतनी सक्सेस मिल रही है। और मैं तो एक चीज़ ये कहूँगा कि देखो सबसे बड़ी चीज़ इंडिया ने जो एक डिसाइड किया ना कि देखो आपका रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर की वजह से, तो उसका सोल्यूशन क्या, आप डॉलर को छोड़ दो, बस ठीक है भाई, नहीं है हमारे तेरे साथ नहीं बनती, हम अपना लहदा से बना लेते हैं। सो ये बहुत ही है तो बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है यार, डॉलर नहीं है तो चलो हम अपना कर लेते हैं। बट ये है कि हाँ, उसके बहुत ज़्यादा उसे जो चीज़ें हैं वो फेस करना पड़ेंगी, लेकिन इंडिया उनको फेस करने के लिए तैयार है। लेकिन वो जो चीज़ें फेस करेगा
वो उसकी इस रुपए में कमी की बनिस्बत कम तकलीफदेह होंगी वहाँ की आवाम को। वो अलहदा से एक चीज़ चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, रशिया के साथ, ब्राज़ील के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी रही बात ये कि ये बाकी जिस तरह खतीजा ने कहा कि सेक्ट के अंदर हम डिवाइडेड है और हम चाहते हैं जी नहीं जी हम तो ऐसे नहीं कर सकते, हम तो वैसे नहीं, लेकिन इंडिया वो चीज़ कर रहा है। और दूसरा, इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था, इंडिया उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। नोट आउट पहले कुछ ममालिक तक था, छोटे मोटे में था, सिंगापुर इधर उधर, लेकिन अब जो है वो ग्लोबली तौर पे जो है वो उसको बना रहे हैं। जिस तरह वो रशिया के साथ भी ये करेंगे, सऊदी अरेबिया के साथ भी, चाइना के साथ भी। सो ये इंडिया के जो है ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें मुझे तो लग रही हैं एटलीस्ट। और आने वाले वक्त में जैसे 70% हो गया डॉलर यूज़ हो रहा है अभी मार्केट में, तो क्या पता ये और कम हो जाए। हाँ 50 पे आ जाए जब चाइना और रशिया इसको छोड़ दें। सो हो सकता है आने वाले वक्त में ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिस तरह चाइना बहुत बड़ी हद तक ट्रेड करता है, तो सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादातर लोगों की जो कुछ हद तक अगर आप कहें तो ज़्यादा नहीं तो 20 to 30% आप ये कह सकते हैं कि लोग ट्रेड चाइना से करते हैं। चाइना उन्हें चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। सो हो सकता है कि जब चाइना के साथ उन्हें ट्रेड करो तो चाइना अपनी उस ब्रिक्स वाली में कहे कि आप हमारे साथ ट्रेड करो तो उसी में करो। तो जब बात यह है कि आपके पास कोई सर्विसेज हैं और किसी को वो चाहिए तो वो ऑब्वियसली बात है आप उसे जिस तरह के मर्जी सिनेरियोज में लाओगे वो आएगा, क्योंकि उसकी वो नीड है। सो ये एक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि यूएसए का अब वो जो दौर है वो ख़त्म होता है दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब यूएसए के साथ साथ एक चाइना इमर्जिंग पावर आ रहा है, रशिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है। सो अब यूएसए की उस तरह डोमिनेंसी जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने विद्वानों को दीजिए दुआ में याद रखें। अल्लाह ने